हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 3 पढ़ेंगे। हमारा विषय है साइंस और साइंस में हम पढ़ेंगे भोजन के घटक। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, क्लास टीचर का नाम लिखना है, डेट लिखनी है 23 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे भोजन के घटक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। बच्चों, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक हैं। ठीक है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। हमारे भोजन में उनका उपस्थित होना बहुत जरूरी है। ऐसे खाद्य पदार्थों का होना बहुत जरूरी है हमारे भोजन में जिनसे कि हमें ऊर्जा मिलती हो, है ना, जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हो। और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या देती है? ऊर्जा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ हमें खाने जरूरी हैं। अब देखिए, खाने की चीज़ों की सूची बनाइए जिन्हें आप प्रतिदिन खाते हैं। जैसे रोटी। अब बच्चों, जो चीज़ें आप प्रतिदिन खाते हैं वो आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर लिख सकते हैं। आप क्या क्या खाते हैं? जैसे रोटी है तो रोटी के साथ आप क्या खाएंगे? दाल, है ना, तो आप दाल लिखिए। और इसके अलावा और क्या खाते हैं आप? सब्जी, तो यहाँ पर सब्जी भी लिख सकते हैं, है ना, सब्जी खाते हैं। और क्या चीज़ें खाते हैं बच्चों आप बताइए, और क्या क्या चीज़ें खाते हैं आप? इसके अलावा सलाद खाते हैं, है ना, सलाद भी खाते हैं आप, जिसमें खीरा, टमाटर, प्याज, ये सभी चीज़ें खाते हैं आप, है ना, तो सलाद। और इसके अलावा बच्चों चावल खाते हैं, है ना। जो चीज़ें आप प्रतिदिन खाते हैं ये आपकी अपनी इच्छा अनुसार आपको लिखनी है। जो चीज़ें आप खाते हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी है। और इसके अलावा बच्चों, कुछ बच्चे बहुत दही भी खाते हैं प्रतिदिन, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? खाने की चीज़ों की एक सूची बनाई है जिन्हें हम प्रतिदिन खाते हैं। तो इनके अलावा अगर और कोई चीज़ें हैं जिसे आप प्रतिदिन खाते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लिखने हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं जिनमें मंड और शर्करा हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट हैं। क्या बच्चों? मंड और शर्करा। तो देखिए, पोषक का नाम, यहाँ पोषक का नाम दिया हुआ है। कौन से पोषक तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं आज हम? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। और कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है बच्चों? कहाँ से हमें प्राप्त होता है हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट? देखो, गेहूं से, चावल से, चीनी और आलू, इन सभी खाद्य पदार्थों से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। और कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? क्योंकि वह ऊर्जा देने वाला भोजन है, अतः यह ऊर्जा प्रदान करता है। जो कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व है यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। बच्चों, यहाँ भी आप देख सकते हैं ग्रेन, ग्रेन्स मीन्स होता है बच्चों आटा। ठीक है, तो गेहूं से आटा मिला है ना, चावल, यहाँ चावल है और ये आलू है। तो इस तरह ये क्या है? खाने की चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट ये क्या है? पोषक तत्व है। और पोषक तत्व के ये स्रोत दिए हुए हैं, गेहूं, चावल, चीनी, आलू। और ये कार्य है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, अंदाज लगाइए कौन कौन से खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट पोषक के स्रोत हैं। तो बच्चों देखो, आपको अंदाज लगाने के लिए यहाँ पर एक ये पिक्चर दी हुई है, इससे आप अंदाज लगा के लिख सकते हैं। तो ये क्या है बच्चों? आपको यहाँ पर पोषक के स्रोत लिखने हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए आप लिख सकते हैं गेहूँ, है ना, गेहूँ, क्योंकि गेहूँ की रोटी है ये, है ना, तो गेहूँ पोषक तत्व हो गया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पोषक का स्रोत हुआ। और इसके अलावा देखिए चावल, तो चावल भी लिख सकते हैं आप, है ना, चावल। और इसके अलावा देखिए सब्जी, है ना, तो देखिए आलू है, सलाद है, ये भी है ना, सलाद है, आलू है। और इसके अलावा ये मीठा है कुछ, या कुछ भी मीठा हो। तो आप इस तरह से कार्बोहाइड्रेट के पोषक जो तत्व है इसके स्रोत लिख सकते हैं। बच्चों, ये आपके स्रोत लिखे हुए हैं, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। गेहूँ, चावल, चीनी और आलू, ये कार्बोहाइड्रेट पोषक के स्रोत हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गेहूं, चावल, चीनी, आलू। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि आपके भोजन में मंड उपस्थित है या नहीं? तो बच्चों देखिए, मंड की आपको पहचान किस तरह से बताई जा रही है? अपने भोजन में मंड की उपस्थिति के परीक्षण के लिए विधि को जानिए कि किस तरह से पहचान करनी है कि हमारे शरीर में मंड उपस्थित है या नहीं है। तो देखिए, खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री में 2-3 बूंद तनु आयोडीन विलयन की डालिए। किसकी डालनी है? आयोडीन विलयन की। ठीक है, आयोडीन विलयन की डालिए। देखिए कि यह खाद्य पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन हुआ। कोई भी बच्चों हमारे जो खाद्य पदार्थ है, जो हमारे खाने का सामान है ना, या कोई भी कच्ची सामग्री है ना, तो उसमें हम क्या डालेंगे? आयोडीन विलयन अगर हम डालते हैं तो क्या होता है? उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है।
तो कैसे आता है देखिए, यदि खाद्य पदार्थ का रंग नीला या कालेपन में नीला हो जाए तो समझिए कि उसमें मंड उपस्थित है। तो कौन सा रंग बच्चों, नीला हो जाए या तो उसका है ना रंग परिवर्तित हो गए, या कालेपन में नीला, थोड़ा गहरा नीला कालेपन के लिए कालापन रंग लिए आ जाए, तो उसमें हम क्या मान लेना चाहिए कि उसमें मंड उपस्थित है। अब देखिए जो आपकी वर्कशीट है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आज की वर्कशीट पर आधारित यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, आपको ये अपनी वर्कशीट में लिखने हैं, अपनी कॉपी में सोचिए हाँ या ना में उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला है, चावल और गेहूं कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। तो बच्चों आपको हाँ या ना में उत्तर देना है, तो आपको यहाँ पे लिखना है हाँ। ठीक है, इसका मतलब है हाँ है। आलू में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, नहीं बच्चों ऐसा नहीं है, आलू में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही नहीं होता, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, नहीं। ठीक है, ना या नहीं भी लिख सकते हैं आप, नहीं। ठीक है, तीसरा है, खिलाड़ी को खेलने के लिए सिर्फ मक्खन खाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, खिलाड़ी को सभी पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है ना, तो इसका भी आंसर हमारा नहीं हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ है, मंड परीक्षण में आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो क्या बच्चों आयोडीन की आवश्यकता होती है, जब हम मंड परीक्षण कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डाली, तभी तो हमें पता चला कि हमारे खाद्य पदार्थ में मंड है ना, तो आयोडीन की आवश्यकता होती है, तो इसे आप लिखेंगे हाँ। ठीक है, तो बच्चों ये आपके चारों प्रश्नों के उत्तर हुए। बच्चों अगर आपको वर्कशीट पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।